नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। कर्क राशिफल 2023। 2023 में कर्क राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा, चाहे वो नौकरी, व्यापार, धन की बात करें या फिर आप विद्यार्थियों की बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सुख, संपत्ति, वाहन, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से आपके साथ बातें रखेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 2023 में कर्क वालों, शनि की ढैया, जिसे हम कंटक शनि भी कहते हैं, शुरू हो रहा है। और जो शुरुआती महीना है, जनवरी का महीना, 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी भाव में विराजमान रहेंगे पूरे वर्ष। तो शनिदेव की स्थिति का प्रभाव पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब चूंकि ढैया शुरू हो रहा है तो क्या होगा, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में आपके भाग्य स्थान में है और आपकी सभी तरह से रक्षा करेंगे। ढैया होते हुए भी जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, आपके दसम भाव में आएंगे और राहु के ऊपर गोचर करेंगे, तब यहाँ से लेकर मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी बना रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो केतु का गोचर भी आपके तीसरे भाव में होगा, तो ये लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। तो चलिए जानते हैं इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके ऊपर, ढैया का प्रभाव पूरे साल क्या फल दे रहा है आपको। तो कर्क वालों, 2023 एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का प्रभाव है। तो थोड़ा सा मानसिक टेंशन तो देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ाएंगे। अब सर पे थोड़ा सा बोझ रहेगा, आप कितना भी चाह ले पर आपको लगेगा जैसे बहुत टेंशन है। आपके करियर को हालांकि यहाँ पर प्रभावित भी करेंगे शनिदेव, लेकिन जो देव गुरु बृहस्पति है ना, उनकी कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा और शनि महाराज उतना कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में हैं, जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक, और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी सोच को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे। और ये आपकी जो सोच है, निर्णय लेने की क्षमता है, ये आपको बड़ा अवसर भी प्राप्त करवाएगा। अगर आप मानसिक टेंशन से बच जाएं तो ये साल आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टेंशन से बाहर निकलना होगा। अब राहु भी दसम भाव में बैठकर आपको दिमाग आपका साफ करेंगे, युक्तिवान बनाएंगे। आप मुश्किल से मुश्किल हालात को भी युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से आप उनसे बाहर निकल आएंगे, तमाम कार्यों को निपटा लेंगे। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपना काम समय पर पूरा करने में भी आसानी होगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में हैं, तो जैसे कि धार्मिक यात्रा वगैरह के योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक नवम में है, तो किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे। आप जो चाहेंगे मेहनत से आपको फल दिलवा ही देंगे। हालांकि शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव देते रहेंगे, पर उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको देवगुरु दे रहे हैं। जीवन की मुश्किलों से छुटकारा देवगुरु दे रहे हैं। तो क्या होगा आपको बड़े लाभ और बड़ा चमत्कार आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 2023 में कार्यों में विघ्न नहीं आएगी। रुके हुए कार्य भी आपके बनने लगेंगे, जिस कारण आपको आर्थिक फायदा होगा। ये आपके लिए पहला लाभ है, यानी धन तो आकर रहेगा, बस आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। दूसरा, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, भाग्य आपके साथ हर पल है। जिस भी काम को करने में सोचेंगे, बस ईमानदारी से जुड़ जाइए, सफलता मिलना तय है। ये दूसरा आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ईश्वर की कृपा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा, गुरु समान लोगों की कृपा, पिता का साथ, ये सभी आपको मिलेगा, जिस कारण नौकरी, व्यापार, धंधे में भी अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए दिख रही हैं। अब तीसरा,
जो आपके लिए गुड साइन है, यानी कि ये साल आपको जो महत्वपूर्ण आपके हक में आ रहे हैं फैसले, वो ये है कि जो घर परिवार में अभी तक आपका तनाव चल रहा था, जो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थोड़े से रिश्तों में विवाद वगैरह था, इसका अगर आप ध्यान रखें तो पर्सनल लाइफ पर चीज़ों को आने ना दें और फिर आप धीरे धीरे देखिएगा सब कुछ स्थिर हो रहा है। राहु और केतु दसम और चतुर्थ भाव में रहेंगे शुरुआत में अक्टूबर तक, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव दे रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे, पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, इसलिए कुटुंब के लोगों से, यानी आपके जो अपने हैं, कुटुंब हैं, उनमें सामंजस्य की कमी दिखेगी, कहीं ना कहीं दूरियां हैं, छोटे मोटे बातों को लेकर विवाद हो सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको सोच सही देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चुनौतियां हैं, पर देवगुरु कृपा से उन चुनौतियों से आप बाहर निकल ही आएंगे। अब अप्रैल की बात करें तो बृहस्पति और राहु का दसम भाव में गुरु चंडाल दोष बन जाएगा, तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि लाइफ में थोड़े बहुत उथल पुथल देंगे। आप जो जॉब करते हैं हो सकता है इसको छोड़कर कहीं अन्य करने लगे। शुरुआत में थोड़ा सा काम का दबाव है, थोड़ा बोझ है। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव दिखेंगे और शनि महाराज की दसम भाव की दृष्टि आपको आशावान बनाएगी, कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का वक्त जो है लंबी दूरी की यात्रा के योग है, और ये यात्रा मन को सुकून भी देगा। यात्रा से आपको लाभ होगा, पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का मौका मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति लेकर आएंगे। तो जनवरी के महीने में थोड़ा सा उलटफेर है, 17 जनवरी तक खासकर आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति रक्षा करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और इस समय प्रेम जीवन में जनवरी के महीने में छोटे मोटे जनवरी फरवरी में तनाव है। संतान को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलें दिख रही है, पर आपको टेंशन नहीं लेना। अप्रैल में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो दसम भाव में होने से थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि इस समय नई नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे, और साथ ही आपके जो अंदर एक काबिलियत है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। मई में मंगल भी आपके राशि में आएंगे, तो दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन में थोड़े बहुत तनाव दिख रहे हैं। इस समय आपको विवाद से बचना होगा। हालांकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। ये तीसरा आपके लिए गुड साइन है। जून के महीने में लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, और इस समय देखिए संतान को लेकर जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएगी। जुलाई के महीने में आपके लिए खुशियां ज़्यादा लेकर आया है जुलाई का महीना, क्योंकि इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे। ये पांचवा आपके लिए गुड न्यूज़ है, और ये 2023 में ये पांचवा आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब छठा खुशखबरी क्या है? मेहनती बनेंगे, रिस्क लेंगे, और ये आपको हमेशा आगे रखेगा, क्योंकि साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लेकिन भाई बहनों को कोई समस्या हो तो आप जरूर उनका सपोर्ट करें। आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अक्टूबर के महीने में प्रॉपर्टी संपत्ति, वाहन लेने की प्रबल संभावना है। ये पांचवा खुशखबरी है इस 2023 में, लेकिन माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल भी रखना है। नवंबर के महीने में प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे, और ये आपके लिए छठा खुशखबरी है, क्योंकि राहु भी आपके नवम भाव में आएंगे तो तमाम चुनौतियां कम हो जाएगी, आर्थिक लाभ होगा। राहु आपको आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे, ये सातवां खुशखबरी है। अब देखिए अभी तक आपने जहां भी निवेश किया है उसका फल अब आपको मिलेगा। तो करियर के मामलों में, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रुचि दिखाइए बृहस्पति महाराज, क्योंकि भाग्य का साथ दिलवाएंगे। और दसम भाव में प्रवेश करके छठे भाव को देखेंगे तो नौकरी में परिवर्तन, तनख्वाह बढ़ना, प्रमोशन होना। लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष है, थोड़ा सा परेशान करेगा। और अंत में बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए इस वर्ष शुरुआत में मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर है, और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, तो पढ़ाई को लेकर आप उत्साहित रहेंगे, एकाग्रता बनी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि का गोचर
पंचम भाव पर दृष्टि है उनका, तो थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन मेहनत से फल मिलेगा। कोई एग्जाम इंटरव्यू वगैरह में आपका चयन होता भी इस वर्ष दिखेगा, अच्छे पैकेज। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। उपाय ये करना है, पूरे साल नमः शिवाय का खूब जप करें। संभव हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।